हाल ही में इस तरह का एक एटमॉस्फेयर है देश में, इस तरह का की सोच है। कहीं कहते हैं कि इंडियन मुस्लिम्स जो हैं उनकी परीक्षा ली जा रही है पूछ के कि भाई आप तालिबान के बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन ये कभी नहीं पूछा जाता कि ऐसे कलाकार क्यों सामने आ रहे हैं जिन्हें किसी वक्त पर यूँ लगता था कि भारत में इस वक्त जिस तरह की सरकार है और जिस तरह की हुकूमत है, शायद मुसलमानों को बोलने का भी इजाज़त नहीं मिलेगी, उनको बोलने की भी, एक्सप्रेस करने की भी। अब वैसे ही लोग, नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग, वो कह रहे हैं कि एक वीडियो के ज़रिए कि इंडियन मुस्लिम्स को समझना चाहिए कि कट्टरपंथी और ये जो जहालत है इससे बाहर आना चाहिए और तालिबान जैसी सोच और विचारधारा से अलग होना चाहिए। तो उनके पीछे पड़ जाते हैं ये लोग, उनको कहने लगते हैं कि भाई आप सच्चे मुसलमान नहीं हो। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि सच्चे मुसलमान की परिभाषा क्या होती है, और अगर जो लोग एक डर के माहौल में जी रहे हैं और फिर कहते हैं कि इंडियन मुस्लिम्स को तालिबान से इम्प्रेस नहीं होना चाहिए, उससे रोल मॉडल नहीं समझाना चाहिए, तो उनकी इस्लाम पर ही एक सवालिया निशान लगाया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं अकेले इस्लाम की बात नहीं करता। मैं कहता हूं कि दुनिया में जितने भी वो व्यवस्थाएं हैं जिनमें आध्यात्मिकता है, उसका एक ही मकसद है। उसका मतलब है इंसान को खुदा शनास बनाना। श्रीमद् भागवत नहीं, भगवत गीता में आता है, कहा है कि गॉड कॉन्शियस, खुदा शनासी क्या है, गॉड कॉन्शियसनेस क्या है। गॉड कॉन्शियसनेस बताया जब तुम पूरी दुनिया के दर्द को अपना दर्द महसूस करने लगो, तकलीफ दूसरे को पहुंचे और दर्द तुम्हें महसूस, वो खुदा शनासी, वो गॉड कॉन्शियसनेस। हमारी सारी किताबें, उस पर जो कंपाइलर का नाम लिखा हुआ है वो व्यास का नाम लिखा हुआ है। और आखिर में उन्होंने क्या कहा? आखिर में सारी किताबें कंपाइल करने के बाद क्या कहा? सर्वशास्त्र पुराणेषु व्यासस्य वचनम ध्रुवम परोपकारस्तु पुण्याय पापाय परपीड़नम। सारी किताबों का निचोड़ ये है कि अगर दूसरे का भला करो तो ये पुण्य है, ये सवाब का काम है, और अगर दूसरे को तकलीफ पहुंचाओ तो ये गुनाह है, ये पाप है। ऐसा खूबसूरत शेर है और कुरान की तालीम के ऊपर है। मुबाश दर पे आज़ार हरचे ख्वाही कुन के दर शरीयत माँ गैर अजीं गुनाह नीस। उन्होंने कहा कि सिर्फ हम, शरीयत लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, कहा कि हमारी शरीयत में हर काम करने की इजाज़त है, सिर्फ एक काम की मनाही है, और वो मनाही है कभी दूसरे को तकलीफ मत पहुंचाना, दूसरे के जो अधिकार हैं उनका सम्मान करना, बस उसको तकलीफ मत पहुंचाओ। उसके अलावा एक ही मापदंड है, कोई भी काम करो देख लो तुम्हारे काम से किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंच रही है। तो अब आप इससे अच्छी तारीफ, अच्छा मुसलमान कौन है? अच्छा हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी हो, अच्छा इंसान सब कुछ अच्छा है। उसका मकसद ही ये है कि उसको, वो तो माध्यम है, ये जो व्यवस्थाएं हैं उसका मकसद है अच्छा इंसान बनाना, जिसके अंदर तकवा हो, खुदा शनासी हो, प्रभु बोध हो। इसलिए कि जिसके अंदर ये बोध होगा वो ये जानेगा कि हम सब आत्मा के जरिए इंटरकनेक्टेड हैं। अगर मैं दूसरे के साथ बुराई करता हूं तो वो बुराई पलट के मेरे ऊपर आएगी। ये अच्छे की डेफिनेशन है। और अगर आप इसे थोड़ा लाइट वे में सुनना चाहें तो जब पाकिस्तान में आंदोलन चला अहमदियों के खिलाफ, और ये कहा गया कि इनको, ये अच्छे मुसलमान नहीं हैं, इनको
नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कीजिए। जस्टिस मुनीर ने जितने लोग आए उनके पास, जो सब अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर, विद्वान होने का दावा करते थे, उनसे सवाल जवाब किए और आखिर में रिपोर्ट पढ़ लीजिए, इंटरनेट पर मौजूद है। आखिर में जस्टिस मुनीर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि कोई दो इस्लामी विद्वानों में, आलिमों में एक राय नहीं थी कि मुसलमान। उन्होंने सवाल ये पूछा था, भाई किसी को हम नॉन मुस्लिम तब डिक्लेयर कर सकते हैं जब हमें ये मालूम हो कि मुसलमान की डेफिनेशन क्या है। तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम की परिभाषा क्या है, इस पर किसी दो विद्वानों में भी मत एक नहीं था। और हद उन्होंने ये बताई कि एक ही संस्था से ताल्लुक़ रखने वाले दो तीन लोग, उनकी भी जो डेफिनेशन दी हुई थी वो अलग अलग थी। तो मैं कौन हूं कि मैं आपको बता दूं कि मेरा तो एक ही चीज़ को, जो मैंने अभी आपको बताया, वो जो मुझे नज़र आता है वो ये है, अगर आप दूसरे का भला करें और ये निश्चित करें कि किसी दूसरे को आपसे तकलीफ ना पहुंचे, तो यही एक स्थिति है जो हमें अपने अंदर उतारने की कोशिश करनी चाहिए।